हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो हम लोग ने एक टॉपिक है जो स्टैंडर्ड मोशन कर्व है, उसको स्किप किया है, स्किप नहीं किया है क्योंकि यूनिवर्सिटीज में वो ऑलरेडी कैंसल्ड है, बट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम उसको स्किप नहीं करते हुए अभी स्टार्ट करेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी वो मिस ना हो जाए। वो सारी इंपॉर्टेंट चीज ये चैनल पे बनी रहे ताकि आप आज देखो या कल देखो आपका नॉलेज पूरी तरह रिफर्बिश्ड है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग जो स्टैंडर्ड मोशन कर्व है ये वाला टॉपिक आज लेने वाले हैं। कर्व होता क्या है? कर्व इन द सेंस यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं बनाने की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे जो बात हो रही है वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ये चारों का रिलेशन। जब हम लोग एक डायग्राम उसका प्लॉट करते हैं, फिक्स एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट प्लॉट करते हैं। हमने जैसे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स किए थे डायग्राम प्लॉट करना, जब हमें 2 रीडिंग मिलती थी, एग्जैक्ट वही चीज है यहाँ पे। जैसे हम फिजिक्स में एरिया निकालते थे, अगेन वही चीज है। अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग फिर से यहाँ पे करने वाले। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स है वो जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर दिया है, जो कि नंबर मतलब 4 डायग्राम है मेजरली हाँ बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं बट 4 मेजर है जिसको मोशन कर्व बोला जाता है। पहला है xt, दूसरा है vt, तीसरा है at और चौथा है आपका vx। यहाँ पे है नीचे, मैं भी इसको मिनिमाइज करूंगी। यूजेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं एंड ग्राफिकल फॉर्मूला, तो एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे xt मोशन कर्व की। अभी जो xt मोशन कर्व है उसका यूज किसके लिए होता है दोस्तों? वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। अभी ग्राफिकल फॉर्मूले का मतलब क्या है उसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ बना के देख लेते हैं ताकि हमको क्लियर आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे इस साइड हम सबसे पहले प्रोसीड करते हैं xt ग्राफ के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हॉरिजेंटल एक्सिस आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं दोस्तों हम उसको? एब्सिसा। एंड वर्टिकल एक्सिस आएगा जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। आई नो आप लोग बोलोगे दीदी इसको तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अभी तक कंसिडर किया है, बट उसका और एक नाम है, दैट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ओके, एंड दिस इज आवर ऑर्डिनेट। तो ये हो गया हमारा एब्सिसा ऑर्डिनेट। अब हम ड्रॉ करेंगे हमारा कर्व। मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे जैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा टाइम भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यहाँ पे अगर मैं छोटा छोटा ऐसे डिस्क्रीट पॉइंट्स कंसिडर कर रही हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मेरा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये सारे पॉइंट से मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन पास करूं, मान लो मैंने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन पास कर दिया है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन का अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूंगी तो दैट विल गिव मी माय वेलोसिटी। तो इसकी वजह से स्लोप क्या होता है दोस्तों? स्लोप को कैसे निकालते हैं हम लोग? कोई भी कर्व का उसका प्रोजेक्शन जो भी वाई एक्सिस पर है, मान लो मैं ये 2 पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ ना, ठीक है, ये हो गया मेरा x1, ये हो गया x2, ये मेरा हो गया t1, ये मेरा हो गया t2। ठीक है, तो ये मेरे जो अलग अलग पॉइंट्स है दोस्तों, अगर मुझे उसका स्लोप निकालना है तो y वाले पॉइंट्स को मैं माइनस कर दूंगी विथ रिस्पेक्ट टू x वाले पॉइंट्स। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद आप देख सकते हो कि इसका जो रेशियो है दैट इज नथिंग बट मेरा वेलोसिटी। ये तो मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। उस वक्त पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये मेरा क्या हो गया दोस्तों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। बट जब हम उसको कैलकुलस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा dv/dt। ओके, सो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा जिसमें हम लोग ने क्या ड्रॉ किया है दोस्तों? सबसे पहला कर्व दैट इज मेरा डिस्टेंस टाइम कर्व। तो इसको बोला जाता है पोजीशन टाइम बोल लो या डिस्टेंस टाइम बोल लो, इसको इस तरह डिनोट किया जाता है। ठीक है, सो इसका यूज क्या है दोस्तों? फटाफट इसको अपने बुक में ड्रॉ कर लो साथ में। यूज क्या है? वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, एंड इसको ग्राफिकल फॉर्मूला है v इक्वल टू स्लोप ऑफ xt कर्व, जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में बना के दिखा दिया आपको, है ना, v इक्वल टू स्लोप ऑफ xt कर्व। ठीक है, अब जाते हैं दूसरे कर्व की तरफ, दैट इज vt कर्व। अब vt कर्व मतलब दोस्तों v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। सबसे पहली बात, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, t स्टैंड्स फॉर टाइम। तो अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अगर मैं इसका vt टाइम ग्राफ बनाऊं तो आप देख सकते हो कि जो भी मुझे यहाँ पे एरिया मिलेगा, या फिर मैं उसको एरिया की बात करूं या फिर मैं स्लोप की बात करूं, तो जो भी मुझे स्लोप या एरिया मिलेगा ये 2 पॉइंट तक का, एक मिनट,
मान लो मैंने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया है, तो इसको मैं बस प्रोजेक्ट कर ले रही हूँ मेरा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, अगेन T1 T2 V1 V2। तो इसका अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूँ तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स, वाई का कोऑर्डिनेट, वाई में हमेशा जो ज्यादा रहता है, यहाँ पे जो V1 ज्यादा रहेगा ये V2 ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि V2 ज्यादा है हमारा, तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये जो स्लोप आएगा दैट इज नथिंग बट मेरा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके लिए जो आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज स्लोप ऑफ वीटी कर्व। क्या है दोस्तों यहाँ पे? स्लोप ऑफ वीटी कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे स्लोप निकाला एंड देन इसको हम कैलकुलस के फॉर्म में इस तरह लिख लेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन प्रोसीड करते हैं हम लोग। जो इसकी नेक्स्ट चीज है दैट इज चेंज इन पोजीशन भी ये बताता है। ये जो वीटी कर्व है ना दोस्तों, ये हमें चेंज इन पोजीशन भी बताता है। कैसे बताएगा देखते हैं इसको एक बार। सबसे पहले ये फॉर्मूला चेकआउट करो, ग्राफिकल फॉर्मूला क्या कह रहा है दोस्तों? एक्सएफ यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस एरिया अंडर द वीटी कर्व। जो भी एरिया है उसके अंडर उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसका एक न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर आइडिया मिलेगा। तो इसके बाद हम दो न्यूमेरिकल लेने वाले, जहां पे हम लोग ये सिंपल वाले जो ग्राफिकल फॉर्मूले उनका यूज करेंगे एंड देन ये जो ग्राफ से हमें स्पेशल चीजें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, उसका यूज करने वाले, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड कर्व। थर्ड कर्व क्या है दोस्तों? हमारा AT। A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। यहाँ पे ये भी सिंपल है। व्हाट डज इट गिव अस? इट गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। तो जब आप न्यूमेरिकल में देखोगे ना कि कैसे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी वो पहले वाले के रिस्पेक्ट में निकाल रहे, सिंपल है। ये V1 का कैलकुलेशन आप सेम करोगे xt के कर्व से, x चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम के कर्व से। V1 यानी कि Vi आने के बाद हमारा इनिशियल वेलोसिटी बोल लो या V1 बोल लो, V2 बोल लो या V फाइनल बोल लो, एक ही चीज है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अगर मैंने V2 बोला वो अज्यूम कर लेना वो VF है, अगर मैंने V1 बोला अज्यूम कर लेना वो VI है। तो यहाँ पे उसका कर्व आ जाएगा XF इक्वल टू XIT VIT और एरिया अंडर AT कर्व, ठीक है। देन द फोर्थ कर्व इज VX। इसको क्या बोला जाता है? टू फाइंड पार्टिकल्स एक्सेलरेशन। अब ये जो VX कर्व ये सिंपल है, हम लोग को वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? उसके स्लोप से। किसके स्लोप से? VX के स्लोप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये VX कर्व इस तरह आ जाता है। तो पहले कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड कर्व्स देख लेते हैं। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने टाइप्स ऑफ कर्व आ जाते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्रॉ करना चाहूंगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन कर्व। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन कर्व, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लेंगे जब मेरा एक्सेलरेशन और कांस्टेंट है, टाइम इंक्रीज हो रहा है बट मेरा क्या कांस्टेंट है दोस्तों? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये A हो गया और ये T हो गया। टाइम के साथ मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फिक्स रहने वाली है। बस वैल्यू किसकी चेंज होने वाली है दोस्तों? इसकी, हमारे टाइम की। जो टाइम है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। तो इट इज अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल कर्व। ये स्ट्रेट हॉरिजेंटल कर्व है, ऑब्वियसली लाइन है बट हम इसको कर्व ही बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे हम लोग फोकस इस पे नहीं करें लाइन की कर्व है। यहाँ पे हमारा फोकस है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व है वो जब स्ट्रेट हो जाते हैं तो उनका वैल्यू क्या हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे ऐसा स्ट्रेट, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट हॉरिजेंटल कर्व ऑन द टाइम एक्सिस। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम एक्सिस पे बनाना है तो ऑब्वियसली मेरा जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे टाइम पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे इसको उठा के मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन था। इनिशियल पोजीशन मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू पे यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन 0 है और टाइम के साथ भी बढ़ नहीं रहा है। सो ये आई होप आपको ये क्लियरली समझ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब मेरा जो चेंज इन वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक फिक्स वैल्यू पे वैरी कर रहा है,
तो ये मेरा हो गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब ऐसा ग्राफ मुझे क्या बताएगा, ऐसा ग्राफ मुझे बताएगा कि जो मेरा ये जो वेलोसिटी कर्व दिया गया है, ये जो कर्व दिया गया है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दिया गया है। अब या तो ये बताएगा या तो दूसरा तरीका मेरा वीटी कर्व कैसे बताएगा। तो अगर मैं वीटी कर्व की बात करूं तो यहाँ पे पहली बात तो यूनिफॉर्म मोशन जब 80 में रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन 80 में रहेगा तो स्ट्रेट लाइन रहेगा ऑन टाइम का एक्सिस। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। फिर जब वीटी कर्व में कैसा रहेगा, किसी फिक्स वैल्यू पे ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, किसी फिक्स वैल्यू पे ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा वेलोसिटी का। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है, तो उसको हम लोग ने उल्टा तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया ताकि हम लोग को समझ में आए कि 80 कर्व में वो 0 क्यों ऐसे दिखाते हैं, वीटी कर्व में वो फिक्स्ड वैल्यू से स्ट्रेट लाइन है। जैसे जैसे मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा टाइम भी बढ़ेगा, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, वो एक कांस्टेंट यानी वी नॉट मान लेते हैं, एक फिक्स वैल्यू पे फिक्स्ड है। नाउ अगर मैं इसी चीज को एक्सटी ग्राफ पे बनाऊं, एक्सटी यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो वो हो जाएगा एज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जितनी वैल्यू से मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उतने ही सेम वैल्यू सेम रेशियो से मेरा टाइम चेंज हो रहा है। एंड मैं कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर कर लूं, कोई भी 2 पॉइंट, एक ये दोनों के बीच का पॉइंट कंसिडर कर लूं या ये दोनों के बीच का पॉइंट कंसिडर करके स्लोप कैलकुलेट करूं, तो जो मेरा आंसर है दोस्तों वो सेम आने वाला है। ये थीटा मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि स्लोप के 2 फॉर्मूले हैं, एक हो जाता है tan थीटा और एक हमारा चेंज इन y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कंपोनेंट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी 2 वैल्यूज हो जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट टाइप ऑफ कर्व, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कर्व। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कर्व। अब इसमें कैसे प्रोसीड करना है हम लोगों को, तो ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व की मैं बात करूँ दोस्तों, तो उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगा, एक बार उसको बना लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व, तो उसका रिप्रेजेंटेशन होने वाला है इस तरह। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन। अगर हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाना है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन की एक फिक्स वैल्यू रहेगी जो कि कांस्टेंट रहने वाली है। तो मान लो वो वैल्यू है ए नॉट, जैसे यहाँ पे वी नॉट थी वैसे यहाँ पे ए नॉट, और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, अभी आप देखना एक शिफ्ट आएगा पैटर्न में, ऐसा सेम पैटर्न यहाँ आ जाएगा और ये लेकिन 80 ग्राफ हो जाएगा। अब ऐसा सेम पैटर्न एक्सटी का था, जब ये वीटी के लिए जाएगा ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वीटी के लिए, तो ये वैसा हो जाएगा। सो दिस इज वी टी एंड ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, या तो मैं ये पार्ट का कंसिडर करूं या ये पार्ट का कंसिडर करूं, सेम ऐसे ही कंसेप्ट है। जैसे हमने यहाँ पे चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखा, ये पॉइंट का स्लोप निकालू या ये पॉइंट का निकालू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे इसको नीचे लेके, तो मुझे सेम कंसेप्ट वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं सेम रेशियो निकालू ऐसा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 का फॉर दिस बोथ पॉइंट्स, तो मुझे सेम आंसर मिलेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो जा रही है यहाँ पे। बट अब एक्सटी कर्व में क्या होगा देख लेते उसको भी। एक्सटी कर्व थोड़ा सा वैरी कर जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सटी कर्व में थोड़ा सा आपको कर्व मिलेगा यहाँ पे फाइनली। अभी तक स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, यहाँ पे कर्व मिला। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे वेरिएबल एक्सेलरेशन की। अगर मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कर्व ऐसा है तो वेरिएबल जब रहेगा, जब मेरा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा रहेगा, तो कैसे कर्व आने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं हम लोग 80 कर्व। तो यूनिफॉर्म नहीं है, ये वेरिएबल की बात हो रही है। वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 80 कर्व बनाएंगे एंड यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। एक्सेलरेशन फिलहाल के लिए हम देखते हैं, ऐसा समझ लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है। बट अगर मैं वेलोसिटी, यही सेम कर्व को वेलोसिटी पे दिखाऊं
तो ये कुछ इस तरह आएगा। ये अब देखो, ये पैटर्न यहाँ आ गया, ये पैटर्न यहाँ आ गया, तो ये पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। एंड ये तो मेरा वीटी कब हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी ऑलरेडी वैरी कर रही है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो वैरी करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म के लिए था, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, वेरिएबल एक्सेलरेशन में आप देख सकते हो जो एक्सेलरेशन है वो किसी फिक्स वैल्यू से चेंज होता जा रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कर्व। ये अलग अलग टाइप ऑफ कर्व होते हैं। अभी यहाँ पे अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करें, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारा फैन ले लेते हैं, है ना। और वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करूँ तो हम कोई भी मोशन, ट्रेन का मोशन ले लेते हैं। टाइम वेलोसिटी ट्रेन का चेंज होता रहता है स्टार्ट होने से पहले और एंड स्टेशन पे पहुंचने तक। देन डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग आपको जो ग्राफ है वो आ सकते हैं क्वेश्चन में। कैसे अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि ट्रेन। अब ट्रेन की कैसे बात होगी, देखो इमेजिन करो, हाँ ट्रेन स्टार्ट हो रहा है 0 किलोमीटर पर आवर से, बट वो बाद में इंक्रीज होते 80 चला गया। अब उसका कर्व तो ऐसे जाएगा ना, ऐसा वो कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज नहीं होता, धीरे होता है, फिर स्लो, फिर फास्ट, फिर एकदम फास्ट। अभी कोई भी व्हीकल ले लेते, ट्रेन नहीं कोई भी व्हीकल लेते, उनका जो कर्व हम लोग बनाने वाले, उसके जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले वो इस बेसिस पे करेंगे। तो एक पहले बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल दोस्तों बोर्ड के सामने आपके ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स द काइनेमैटिक रिलेशन फॉर ईच पार्टिकल, फाइंड पार्टिकल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, टेक v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस है, उसमें आपको निकालना है। एंड दिस कंडीशन इज फॉर ग्राफ 4, 5, 6। 4, 5, 6 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसकी बात हो रही है 4, 5th एंड 6th। दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th। ठीक है, तो ये 6 ग्राफ हो गए आपके सामने दोस्तों। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हर एक ग्राफ को ध्यान से देखना है कि कैसे कौन सा ग्राफ जा रहा है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो, जो ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये वाला ग्राफ भी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। सेम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। एंड दिस इज ऑल्सो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द सॉल्यूशन का पार्ट। तो 2 न्यूमेरिकल नहीं लेने के बजाय मैंने एक ही न्यूमेरिकल ले लिया, ताकि आपको इसमें सारा आइडिया आ जाए। वो जो मैंने ग्राफिकल फॉर्मूले की बात की थी ना, कि ग्राफिकल फॉर्मूला है देन प्रोसीडिंग अलग अलग हो जाएगी, तो उसका देखो यहाँ पे। सॉरी, तो फर्स्ट ग्राफ की मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ग्राफ देखो, चलो फर्स्ट ग्राफ मैं फिर से बना देती हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे पेपर में लिखा हुआ। ये मेरा x हो गया, ये मेरा t हो गया, यहाँ से ये मेरा एक लाइन हो गई है ना। तो दिस इज 3, 4, 5, मतलब ये पोजीशन है। ये जब मेरा पार्टिकल यहाँ है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका 5 मीटर हुआ। जब मेरा पार्टिकल यहाँ है तो उसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 4 हुआ। टाइम कितना लगा वो नीचे दिया गया है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको टाइम लगा था 2, सॉरी, एंड यहाँ पे आपको टाइम लगा है 4। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह, मैं कंफर्म कर लो, यस 2, 4। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि आपका जो चेंज इन वेलोसिटी आया है वो कितना आया है, यानी कि xt कर्व है वो कितना आपका एरिया कवर अप कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी दोस्तों, अगर मुझे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो इट विल बी v2 माइनस x2 माइनस x1, नॉट v2। और ये हो जाएगा t2 माइनस t1। तो यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये 2 पॉइंट के बीच में ले लो या ये 2 पॉइंट के बीच में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये 2 पॉइंट्स के बीच में ले लेती हूँ। 5 माइनस 4 बाय 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5। अगर मैं ये 2 पॉइंट के बीच में लेती हूँ तो देखते कितनी वैल्यू आती है। ये 2, हाँ सबसे पहले ABC ले लेते हैं, ABC। तो ये वाला हो गया V ऑफ BC। अब यहाँ पे देखते हैं V ऑफ AC कितना आता है। सेम है, x2 माइनस x1, t2 माइनस t1। x2 कितना है AC का
5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0। ये 3 पे कितना टाइम है दोस्तों, 0 वाला टाइम है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5। इसलिए मैंने बोला था जब स्ट्रेट ऐसा ग्राफ रहता है ना तो ये प्रोपोर्शनली वैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ग्राफ का वेलोसिटी मिल चुका है। अब सेकंड ग्राफ का क्या निकालना है हमें, सेम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सेकंड ग्राफ कैसा दिख रहा है दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही बना के रखो। सेकंड ग्राफ का क्वेश्चन कैसे है, ऐसे ऐसे और स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, 0 6 6 ऐसी स्ट्रेट लाइन आ गई। स्ट्रेट लाइन वाई एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है दोस्तों, 3 पे कट कर रही है। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये 2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ना, तो ये तो 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 है ना। तो 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 माइनस 0 कितना आ जाएगा आपका, हम सॉरी 4 नहीं 3, क्योंकि ये 3 पे कट कर रहा है। 6/3 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। एंड ये नेगेटिव में जाएगा। क्यों नेगेटिव में जाएगा कोई बता सकता है, क्योंकि ये वेलोसिटी ऐसे डिक्रीज हो रही है। अब नेगेटिव में जाएगा तो मुझे रिप्रेजेंटेशन भी उसी हिसाब से करना होगा ना। तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक चीज याद रखना दोस्तों, यहाँ पे कभी भी रिटार्डिंग मतलब नीचे है, यानी कि ग्राफ जब आपका नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको उल्टे में चला जाता है, तब आपकी ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन 0 - 6/3 - 0 आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ कैसा था दोस्तों आपका, ऐसा है और एक ऐसा ऊपर की तरफ ग्राफ गया है, x = a + bt² है, ठीक है। और यहाँ पे दो चीज की वैल्यू दी गई है 2 और यहाँ पे 4। जब ये 4 है तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 1 है, ये आपका टाइम एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। अब मुझे ये a और b अननोन वैल्यू निकालनी है, तो a और b का इक्वेशन बन जाएगा। अगर मैं x = 2 कंसिडर करूं, जब मेरा x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो मेरा t का वैल्यू कितना है दोस्तों, इधर t का वैल्यू 0 है। और जब मेरा x का वैल्यू 4 हो जाएगा तो मेरा t का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 है ना। आप सब देख सकते हो डायग्राम में, हम लोगों ने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है। तो बस यही 2 बार पुट करो और चेक करो वैल्यू क्या आती है। तो 2 इक्वेशन बन जाएंगे, एक हो जाएगा a प्लस, मैं जब ये पुट करूंगी a + b 0 का स्क्वायर = 2, यानी कि a = 2 हो गया। एंड ये कितना आ जाएगा, b का वैल्यू, अगर मैं x = 4 पुट करती हूँ, 4 = a + b × 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 = 2 + 4b, क्योंकि a का वैल्यू 2 है ना, मुझे मिल गया यहाँ पे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो जो मेरा b का वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 4 - 2 डिवाइड बाय 4 b = 0.5, ठीक है। तो मेरा b का भी वैल्यू आ गया, a का भी वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब एरिया कैसे निकालेंगे इसका, एरिया नहीं वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू x2। लेकिन यहाँ पे हम लोग x2 - x1 कर सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, जब स्ट्रेट लाइन रहता है तो x2 - x1 करो, जब कर्व रहता है तो आप x2 - x1 नहीं कर सकते, आपको लेना होगा dx/dt, क्योंकि वो अपना कर्व है। सो इधर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ d/dt ऑफ ax क्या a + bt², एंड यहाँ पे आ जाएगा a + 2t, a कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा जो b है उसका वैल्यू आ जाएगा, तो 2 × b का वैल्यू 0.5 × t दैट इज सिर्फ t बचेगा। तो वेलोसिटी किसको इक्वल रहेगा, जितना भी वो टाइम उस वक्त मेरा रहेगा उसको इक्वल रहेगा। तो जब मेरा t 4 है तो मेरा वेलोसिटी भी 4 है, ठीक है। तो ये ग्राफ आई होप आपको समझा होगा कि कैसे ग्राफ के हेल्प से हम सारी चीजें, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो ये काफी सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो x की वैल्यू दी थी, दी तो नहीं है लेकिन डायग्राम में दिख रही है, x2 है तो t0 है और x4 है तो t2 है। तो ये जो दो वैल्यूज है उसको मैंने पहले यहाँ पे इक्वेशन में पुट किया। इक्वेशन में पुट करने के बाद मैंने क्या किया, a और b का वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट किया। वैल्यूज जैसे जैसे मुझे मिलते गए नीचे नीचे, मैंने a और b का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद देखा कि कर्व है, तो वेलोसिटी का जो ये फॉर्मूला मैं यूज कर रही थी वो नहीं यूज कर पाऊंगी, इसके लिए मैंने उसका कैलकुलेट वाला फॉर्मूला यूज किया, इससे मैंने ये कैलकुलेट कर दिया। सो ग्राफ में आपको इतना ही आने वाला है, इससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, जिसमें हम लोग ऐसे ही सेम क्वेश्चन यूज करने वाले, ऐसे सेम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले।
सो आई होप आपको ये क्लियर आइडिया आ गया होगा। एंड देन क्वेश्चन का पार्ट 2 जो यहाँ पे आप सब देख सकते हो। ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो, इसके ऊपर ना एक ब्रॉड न्यूमेरिकल है जो बोर्ड नॉट इन बोर्ड एग्जाम बट यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया। तो वो वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट्स करके मोटिवेट कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर।